और सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। सर्दियों का आपसे पता चलता है। अच्छा, हाँ, आप पहनते हैं सर्दियों वाले कपड़े। आप क्यों नहीं पहनते? और ठंड की वजह से। लेकिन बात से भाई वर्गे जीनियस मैं जिंदगी से नहीं वेखे। अच्छा जी। एक दिन खरबूजा फड़ के सोच रहे ने कि ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਖੰਡ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ जीनियस बंदे बुरका पा के तो सब्जी लाने में चले जाते हैं। बुला देते हैं आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर और साथ ही साथ पंजाब में मिनिस्टर हैं फॉर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जनाब ज़ीशान रफ़ी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल दानिया खान। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई हैं। थैंक यू सो मच। एक बड़े खूबसूरत सा मैं शेर लेकर आया हूँ भाईजान के लिए। यही उम्मीद कर रहा था। अच्छा जी। कामल यकीन था जिस पे मुझे बेयकीन रहा, बस 4 दिन ही दिल में वो गद्दी नशीं रहा। एक रोज मैंने दिल से कहा भूल जा उसे, दुनिया कहाँ पहुँच गई पर तू वहीं रहा। हाय हाय आंसुओं के जवाब आते हैं, ओ माय गॉड, याद वो बेहिसाब आते हैं, जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों के ख्वाब आते हैं। और किसी को भी पड़ा हो नून लीग वाले ही आते हैं। ज़ीशान साहब, आखिरी शेर आपने बहुत एंजॉय किया। नहीं तो अच्छी बात है ना, मतलब हमने आना है तो हमने काम करने लोगों के, तो ये सच्ची बात की, हम आगे हैं। वोट किसी को भी पड़ा हो तो नहीं, वो इतनी बात से मैं एग्री नहीं करता। और हमें पड़ा तो हम आए हैं। वोट आपको पड़ा है तो आप आए हैं। वोट पड़ा तो हम आए हैं। आपने शो देखा हुआ है ज़ीशान साहब जी? हमारी आपसे पहली मुलाकात है। ऐसे ही है जी। तो देखते हैं आज मुलाकात कैसी रहती है। मैडम, आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कराची तशरीफ लाई जी, मैं हुई हैं। कराची से। हैव यू सीन द शो? हाँ, 1-2 बार देखा होगा मैंने। आपने भी 1-2 बार देख लिया। तो केबल खराब हुई थी आपकी? पैकेज नहीं करवाया था फोन में? हाँ, ये हो सकता है। पैकेज का मसला था। मगर मैं एक चीज देख रहा हूँ, ये आपके बाय द वे स्कर्ट का कलर क्या है? ये वेलवेट है, इट्स ग्रे। इट्स ग्रे, और आपने भी ग्रे पहना हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंट है जी। हाँ, मगर है तो कुछ उसी किस्म का शेड है ना। तो ये क्या कोई इत्तेफाक हुआ, ये प्लानिंग का हिस्सा था? ये हमारी तरफ से इत्तेफाक ही है, पता नहीं आगे जाके प्लानिंग हो जाए। आपकी तरफ से इत्तेफाक है। दानिया, आपकी कभी मुलाकात हुई है पॉलिटिशियन से? नहीं हुई। दिस इज द फर्स्ट टाइम आप मिल रही हैं। जी जी। ज़ीशान साहब, तमाम पॉलिटिशियंस का बेड़ा इस वक्त आपने उठाया हुआ है। अब आप जो करेंगे उसी से इमेज बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा इमेज बनेगा। ये अब आपके ऊपर है, आपकी परफॉर्मेंस पे है। और ठीक है जी। ज़ीशान साहब जो है वो मिनिस्टर भी हैं, सिटिंग मिनिस्टर हैं इस वक्त। अगली बार जब भी सोचे कि सिटिंग मिनिस्टर कैसा होता है तो यू कैन ऑलवेज से कि इनके जैसा होता है। ठीक है। ज़ीशान साहब, कैसी चल रही है हुकूमत? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक चल रही है। लोगों के मसाइल हल करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं और हल हो भी रहे हैं, आपके सामने ही है। जबरदस्त। टिकटॉक पे नजर आते हैं। नहीं, ऐसे भी नजर आते हैं। अगर इनिशिएटिव आप पूछेंगे तो मैं आपको बहुत सारे गिनाऊंगा। मेरे अपने डिपार्टमेंट का एक सुथरा पंजाब प्रोग्राम हम कर रहे हैं। सुथरा पंजाब आप लोगों का है? जी, आपके डिपार्टमेंट सफाई का प्रोग्राम है पूरा। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा बुनियादी सी एक ऐसा प्रोग्राम है जो इससे पहले पंजाब का पूरे पाकिस्तान में कहीं आपको नजर नहीं आएगा। ये वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पहली दफ़ा ये किया है कि ना सिर्फ अर्बन बल्कि रूरल एरियाज़ के लिए भी बिल्कुल एक जैसा सिस्टम है कि डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे वेस्ट की, उसके बाद डंपिंग साइट तक उसको ट्रांसपोर्ट डिस्पोज ऑफ करने के लिए पूरा बिल्कुल एंड टू एंड सोल्यूशन उसका हम कर रहे हैं। सिस्टम हमने बनाया है वो बिल्कुल जो हमारे पंजाब की वेस्ट यहाँ जितनी जनरेट होती है उसको 100% कैटर करेगा इंशाल्लाह ताला। और मैं समझता हूँ दुनिया में आप कहीं पे भी जाएँ, आप किसी भी मॉडर्न डेवलप्ड सिटी में, कंट्री में जाते हैं तो पहली चीज़ आपको जो नज़र आती है वो सफाई नज़र आती है। वैसे यहाँ पे हम सब तो चले लाहौर से मौजूद हैं, वो हमारे पास एक कराची की मेहमान आई हुई हैं, तो वो हमें बताएंगी। मैडम, आप आई लाहौर, तो आपको लगा साफ या नहीं लगी? लाहौर साफ सुथरा है, बहुत क्लीन है, अच्छा है। क्लीन है आपको लगा? देखिए जी, आपको गवाही भी मिल गई है। तो आपने कहा था इमेज बनेगा, तो मेरा पहला काम हमारा काम तो आपका हो गया। ज़ीशान भाई ने ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਝਾੜੂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। मगर
देखिए फैक्ट होता है कि जो हमारे पास मेहमान हैं उन्होंने हमें बताया, इसलिए कहा कि हम खुद करें या वो कुछ बोलें वो अलग बात होती है, बट शी इज द वन जो कि बाहर से आई हुई, तो शी कैन टेल अस क्लियरली। नहीं बिल्कुल साफ। आपको लगा कि पंजाब में इन्होंने सफाई शुरू कर दी हुई है? जी बिल्कुल। ये जबरदस्त सर जिशान साहब, ये तो एक चीज हो चुकी हुई। वैसे मुझे ये बताएं कि कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है आपने? जी हाँ। तो कोई साइंस वाइंस की कोई मिनिस्ट्री मांगते हैं आप, किधर लोकल बॉडीज में आ गए? जब पढ़ा था कंप्यूटर साइंस उस वक्त एक ट्रेंड था, अच्छा, तो पढ़ लिया। खानदान की तरफ से था कि ये करना है? हाँ बिल्कुल जी, वो एक टाइम होता है ना जब देखते हैं जी एक भेड़ चाल होती है, तो हमने भी उस चक्कर में जाके कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया। कंप्यूटर साइंस पढ़ ली। वो कहते हैं ना वाजंट माय कप ऑफ टी, तो इसलिए मैं शायद वो डिग्री है आपके पास? जी बिल्कुल है जी। तो डिग्री है, लेकिन और कभी उसको झाड़ झूड़ के आपने उसकी भी सफाई की कोशिश की है कि ये जो ली थी इसका करना क्या है? बिल्कुल साफ सुथरी बड़ी है, साफ सुथरी रखी हुई है आप। हमें दे दें, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਚ ਪਕੌੜੇ ਪਵਾ ਲਾਂਗੇ ਜਨਾਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ है। क्या बात है यार, पकौड़े मतलब कोई जलेबियां, वो मॉडल आई हुई हैं, तुम उनके सामने कोई हाइजीनिक बात करो, कोई अच्छी डाइट की बात करो। पकौड़े जलेबियां, ये डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट कजन है जो आपके सामने ये जो बाइडेन इनकी वजह से हारा है। मलका बरतानिया इनकी कजन थी। इस बात का क्या ताल्लुक? हाई लेवल की बातें कर रहे हाई लेवल की बात नहीं, डाइट की बात करो। साइकिल ते चांदते जा रहे हैं जी। आपने फैशन डिजाइन पढ़ा हुआ है, तो उसके थ्रू आप मॉडलिंग में आई थी या आपको हमेशा से शौक था मॉडलिंग में आने का? मुझे मॉडलिंग का वैसे बचपन से शौक था, क्योंकि मुझे स्टाइलिंग, कपड़े बनाना, इस तरह की चीज़ों में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की तो मैंने एक दो लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए शूट करने शुरू किए, और उसके बाद फिर मुझे ब्रांड्स ने अप्रोच करना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने बोला यार ये जो अच्छा बचपन से शौक होता है, ये कितनी उम्र में बचपन होता है, ये थोड़ा सा बता दें। मुझे लगता है हर लड़की को, वो थोड़ी सी बड़ी होती है उसको तैयार होने का शौक होता है, मेकअप करने का शौक होता है, अच्छा लगने का शौक होता है। जब से आपको थोड़ा आप होश संभालते हैं तो तब से आप हाँ, मेरा बचपन शुरू नहीं ना हुआ। वैसे आपने कहा था कि फैशन डिजाइनिंग आपने पढ़ी हुई है और आप स्टाइलिंग वगैरह भी करती थी, तो डज इट हैपन कि अभी भी आप दूसरे लोगों की स्टाइलिंग को नोटिस कर रहती हो या उनके फैशन को? बिल्कुल। वो तो आप करती हैं, लेकिन दूसरे भी जो पहन के हैं कि अच्छा इसने क्या पहना? हाँ, मैं देखती हूँ कैसा पहना है, अच्छा लग रहा है नहीं। अच्छा, तो फिर बताएं फौरन देख के। नहीं, इन्होंने अच्छा पहना है। इन्होंने अच्छा पहना हुआ है, ठीक है, उधर देख के बताइए। तो मेरे लाजमी होना चाहिए, मेरा लाजमी होना चाहिए यार आप करीब बैठे हुए ना, आप तो इसलिए। बेसिक इज लाइक, अगर आपको कुछ समझना है तो आप बेसिक सा कोई कलर पहन लें, जैसे इन्होंने ग्रे पहना हुआ है अभी। अच्छा, तो बेसिक सा कलर है, इसके अंदर कोई बेहतरी आ सकती है अगर आपको कहते हैं कि आपने स्टाइल करना है? अगर मुझे स्टाइल करना पड़ता है तो हाँ, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरह क्या से बताएं, स्टाइल अब करती मैं हूँ। अपनी जिंदगी चेंज कर लूंगा आपके लिए। आप बताइए क्या इसके अंदर बेहतरी क्या आ सकती है? चैलेंज है आपके लिए। मुंह काट के इसी पर अच्छी शर्ट आप पहन सकते हैं, नीचे बेल्स वाली पैंट्स कुछ पहन सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट लुक आता है उससे। बेल्स वाली मैं पैंट सारे मतलब नॉट रियली बेल्स, लेकिन थोड़ा वो सा पहन लेंगे, बेल्स वाली, समझ आइए आपको। और क्या, लेकिन आप अभी सही, आपके हिसाब से अच्छा लग रहा है ये। थैंक यू सो मच। मुझे पता था मुझे समझ जाओगी, आपकी नजरें मुझे देख लेंगी, मुझे पता था। वो क्यों तुम्हें समझ जाएंगी? वो कौन सी तुम्हारी अम्मी है? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मॉडलिंग काफ़ी आसान काम है लड़कियों के लिए, क्योंकि आपको तैयार होना होता है, अच्छी तस्वीरें खिंचवानी पड़ती हैं। तो आपको कभी ये सुनने को मिला है कि ये तो काफ़ी आसान काम है? बहुत से लोग कहते हैं मॉडलिंग सबसे इजी काम है, कुछ भी नहीं करना, आपने जाके तैयार होना है, पिक्चर्स लेनी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप जाते हैं और आप काम करते हैं तो आपको पता चलता है एग्जैक्टली काम होता कैसे। ये सिर्फ तैयार होना और पिक्चर्स लेना वो आपका एंड ऑफ द रिजल्ट होता है जो आप देख रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे जितना स्ट्रगल होता है ना, वो आपके कॉल टाइम्स, आपका मेकअप, आपके लुक्स, आपकी चेंजेस, और फिर आपकी लोकेशंस ऐसी ऐसी होती हैं कि आपको खुद भी नहीं पता होता आप कहाँ शूट कर रहे हैं। और आप कैट वॉक भी करती हैं? जी कभी स्लिप हो जाए? नहीं, कभी भी नहीं। जब आप बात कर रही थी, जिशान साहब बहुत एग्री कर रहे थे आपकी इस वाली बात से। उस तरफ देख रहा था उनकी तरफ ना बड़े गौर से। क्या बात है, अपनी चीज़ें मेरे ते भाई जा आराम देना है। मैं उनकी तरफ ये देख रहा था, वो कह रहे थे ना कि जब मैं अपनी तरफ सोच रहा था कि मतलब जब उन्होंने कहा क्या तब्दील करना चाहिए हमें, अच्छा, तो मैं कपड़ों की बात कर रहे थे, मैं समझा शायद ऊपर से इसको कपड़ा डाल लें। क्या आप कुछ तब्दील करना चाहेंगे? इनमें से कपड़ों में से बंदा तब्दील करना है, कपड़े तब्दील करना है? आपका क्या दिल चाह रहा है? जो आपका दिल चाह रहा करें तब्दील। नहीं, अच्छे आदमी हैं जी, हंसाते हैं लोगों को। अच्छा, मेरे अच्छे आदमी हैं आप, मैं भी हंसाते इनकी हैं। तारीफ कर, आप भी तारीफ मैं कर। अगला थोड़ा टाइम ऐसे गुजारना है, इसलिए मैं बना कर आवाम से पूछने लगा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अरहम अली है। आप नवाज शरीफ साहब को बहुत पसंद करते हैं, आपको नवाज शरीफ साहब की सबसे अच्छी आदत या चीज़ कौन सी पसंद है? सिर्फ ये नहीं कि उनकी पार्टी से हूँ, वो मेरे लीडर हैं। जनरली हम अगर दलील पे भी बात करें कि पाकिस्तान की तारीख़ में मियाँ नवाज शरीफ से ज़्यादा ऐसा कोई लीडर नहीं आया जिसने पाकिस्तान को डिलीवर किया हो।
हम सियासी लीडरान या सियासी जो क़यादत किस लिए होती है लोगों के लिए, कि वो लोगों के मसाइल हल कर सके, डिलीवर कर सके। मेरा ख्याल है अगर इस मेयार पे आप जज करें, लोगों को देखें, नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा अगर कोई है जिसने डिलीवर किया हो, जिसने आवाम के लिए कोई ऐसे इक़दाम किए हैं जो आज भी चलते हों, जिससे आज भी लोगों को या मुल्क को फ़ायदा हो रहा हो, तो बताएं। बाकी तो बातें हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है ना वो वाहिद बंदे हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है ना आज पाकिस्तान में है। और ये बात हम अक्सर कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी को अगर आप पाकिस्तान से निकाल दें तो पीछे क्या बचता है? खंडरात। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैनब और मेरा सवाल मैम से है कि अगर आपको 3 प्रोफेशंस में से कोई एक प्रोफेशन सेलेक्ट करना पड़े तो आप कौन सा प्रोफेशन सेलेक्ट करेंगी? एक्ट्रेस, क्रिकेटर एंड डिज़ाइनर। एक्ट्रेस, डिज़ाइनर, क्रिकेटर। जी, आई थिंक एक्ट्रेस। वैसे आपको स्पोर्ट्स का शौक है? हाँ, बस ऐसे ही, इतना कोई शौक नहीं है। बैडमिंटन थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ। क्रिकेट बचपन में बहुत खेलती थी, लेकिन अब नहीं आता। और एक्टिंग का आपको शौक है? हाँ, एक्टिंग का शौक। एक्टिंग का शौक है। सो आपने ऐसे 1-2 ड्रामा में किया भी है परफॉर्म, बट डू यू प्लान टू परस्यू दिस लेटर? इंशाल्लाह, देखते हैं। आपको कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस हैं? हाँ, मुझे सबा कमर अच्छी लगती है बहुत। सबा कमर बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। मुझे लगता है कि उनके ड्रामे भी वो जिस तरह से एक्टिंग करती हैं वो बहुत रियलिस्टिक होते हैं। अच्छा, अगर आप अच्छी एक्टर हैं तो चलो आज पता लग जाएगा कि आप अच्छी हैं कि नहीं अच्छी हैं। आप जिससे मोहब्बत करती हैं वो 10 साल बाद आपको मिला है और आप उससे इजहार कैसे करेंगी? समझे, मैं ही हूँ। 10 साल बाद में तो छोड़ दूंगी, बोलूँगी अपने घर जाओ। क्यों आए हो 10 साल बाद? बात ही नहीं करेंगी। तुसी बंदा होर चेंज कर लो, 10 साल बाद मिले हैं, मैं नहीं कहूँ। तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फवाद खान अच्छे। फवाद खान समझे? फवाद खान यार ना सारी फैमिली साडी मिक्स करके ग्रैंड कर लो फिर भी एक फवाद खान ही बनता है। इमेजिन करें ना वो समझे, एक्टिंग मैं करें। फवाद खान हूँ। मैं तुम्हारा 2 महीनों से इंतजार कर रही थी। क्यों? मैं आपके भाई का साइकिल लेके चला गया था। तो मेरी मोहब्बत है। ये पूरा अंत से ना कि कहाँ चले गए थे तुम फवाद? फवाद, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। जब भी तुम सामने आते थे तो दिल करता तो कुछ कह दो, लेकिन डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ ना दो। तो आप ये जो एक्सप्रेशन देते हैं, ऐसा क्यों लगता है कि आप आटा मांग रहे हैं? वेलकम बैक जी रबानिया। सर, वैसे लाहौर में सफाई तो बहुत है, लेकिन अभी स्मॉग का हमने 1-1.5 महीना बड़ी मुश्किल से गुजारा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? स्मोक जो है ना वो आज का नहीं, वो कई दहाइयों का ये मसला है। और इसको आप अगर कहें कि 1 साल में चली जाएगी, ये मुमकिन ये भी नहीं है। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि सीएम पंजाब ने एक स्मोक के बारे में पूरा एक प्लान दिया है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू कर दी है। अब माहौल को बेहतर करने में टाइम लगेगा। लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होती है ना इस सिलसिले में, वो होती है आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जो लोकल हम कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने के वाले से आपको पता है कि हम बाकायदा बसेस भी लेके आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के वाले से जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं, पूरी दुनिया में सिस्टम चल रहा है, तो वो भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि जितनी भी ट्रांसपोर्ट होगी वो बाकायदा हर साल उसकी रिन्यूअल होगी, जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स होंगे, ताकि ये जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। और एक उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो है हमसाए मुल्क से आता है, तकरीबन 40% कंट्रीब्यूशन उस तरफ से होता है। लेकिन जो हमारे इख्तियार में वो हम कर रहे हैं, जैसे भट्टा टेक्नोलॉजी थी उसको ज़िग-ज़ैग पे हम लेके आए हैं और काफ़ी हद तक इस चीज़ के ऊपर इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्मॉग हमारे यहाँ पे ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन इसको मिनिमम लेवल पे हम लेके जा सकते हैं और वो इंशाअल्लाह ताला हर आने वाले साल में आपको बेहतरी इसमें नज़र आएगी। इवन जो मैंने सफाई की बात की, ये भी तो आपके माहौल को बेहतर करने के वाले से ये सारा सिस्टम है जी, तो इस पे काम हो रहा है। अच्छा भाई, ये चीज़ें तो होती रहती हैं, आपसे सब पूछते रहते हैं ज़िंदगी। आप माशाल्लाह इतने प्यारे भी हैं, कॉलेज भी गए, यूनिवर्सिटी भी गए। कोई मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल? कभी हुई मोहब्बत? नहीं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप भाई हैं मेरे। सर ये तो तुम इलेक्शन जीतने वाली गल्लां कर रहे हैं ना। कॉलेज के ज़माने में होता है ना, कोई अच्छा लग जाता है। काफ़ी पुरानी बात हो गई है, फिर कॉलेज गुजरे टाइम हो गया। तो उन्होंने गुजरे हैं किसको? जिनसे कोई मोहब्बत? जिनसे मतलब एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। एडे तुसी इमरान हाशमी। कॉलेज के ज़माने में तो एक और बातचीत होती है ना, है ना? वो चीज़ें याद भी नहीं रहती, बाद में याद भी नहीं रहती ना, वो समझ जाओ ना। सर पहली मोहब्बत याद रहती है, लेकिन कोई अच्छा वो मिलती भी नहीं है। अच्छा, ये भी पता है? हाँ जी, हाँ जी, पक्की बात। मुझे तो आखिरी भी नहीं मिली, आपको पता ही है। लेकिन होता ही है ना कि हुई है कभी? मुझे होती है, लेकिन रिजेक्शन होती रहती है। हाँ जी, 1500 लड़की ने रिजेक्ट किया है। मैं शादी भी करना चाहता हूँ, जैसे अभी दानिया जी आई हैं तो इनसे भी पूछेंगे। तो पहले आप तो बताएं। मैं तो आपको बताया ना कि ये तो एक प्रोसेस है, ये चलता रहना चाहिए।
अच्छा घबरा के दस ही नहीं रहे, घर भी जाना। तो जाहिर बात है, कौन बताएगा तुम्हें ये? तो तानिया जी मसलन मोहब्बत तो ज़रूरी है ज़िंदगी में, लेकिन वो भी शख्स होना ज़रूरी है जो आपको बहुत ही अच्छा लगता हो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स आया तो वो कैसा होना चाहिए, कितना प्यारा होना चाहिए, क्या खसूसियात होनी चाहिए उस शख्स में? जो एक मेजर चीज़ है वो ये है कि अपीयरेंस वाइज ठीक है, बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम कोई टॉम क्रूज नहीं देख रहे, बस कोई वो तो चलो नॉर्मल अच्छा वो देते तो मैं appearance पूरा wise उतर होना रहा चाहिए, बट हाँ शुड बी रिस्पेक्टफुल। वो मर्द जो औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं वो मेरे लिए आई थिंक वो ज़्यादा। उन्होंने कहा कि कोई रीजनेबल होना चाहिए, नहीं कि तबाही मच्छी होनी चाहिए। क्या बात, तुसी भी ये पेटी जो कट के कोड फिर इस्त्री करवाया मतलब। अच्छा रीजनेबल होना चाहिए फिर, और रिस्पेक्ट करता हो। हाँ, और गुड लुकिंग पर्सनालिटी अच्छी हो, ठीक है। अच्छी पर्सनालिटी क्या होती है? डू यू हैव एनी अच्छी पर्सनालिटी अच्छी इन माइंड? पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू मी इज लाइक द वे यू टॉक, मतलब आप किस तरह बात कर रहे हैं, किस तरह जेस्चर दे रहे हैं, किस तरह आप किसी की बात सुन रहे हैं, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। वो पर्सनालिटी है आपको। एजुकेशन कितनी हो? अच्छा पढ़ा लिखा हो, एजुकेशन के बगैर तो आपको कुछ भी नहीं आएगा ना। of एजुकेशन तो course. बहुत इंपॉर्टेंट है। I agree with you, yeah. इन्हीं तो अंग्रेजी होती मैंने ले। हाँ नहीं बिल्कुल, इतना मुझे तो- पता है आपकी एजुकेशन और एक्सेंट तो आपका उस जमाने में जब आप बर्कली में पढ़ रहे थे तो आया था। यहाँ सही है। अच्छा वो ये बताएं मुझे कि मुझ में क्या कमी है, चले छोड़े सारी बात, सच में बताएं कि कैसा होना चाहिए मुझे, क्या आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं? इसका मैं जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मगर मैं आपको उसमें कंसिडर ही नहीं करती। कंसिडर ही नहीं करी क्योंकि आप उस वाली पर्सनालिटी टाइप में भी नहीं जो आप कह रही थी, और ना ही वो आप कह रही थी जो टॉम क्रूज ना हो, लेकिन वो जो बाकी के लुक्स आप मांग रही थी वो भी नहीं है। नहीं है ना? आराम आया। आ जाओ क्या हुआ? चौधरी आज दुनिया माफी कोई आ जाओ इधर आ जाओ। क्या हुआ? सर आज जो है ना ਤੁਹਾਡਾ भी आसान निकल जाएगा। हुआ क्या है इसको? या चौधरी हाँ। शख्स मस्तनसखनी फी हाजा, कहते ना किसी शख्स ने ना मेरा AI जो वो नहीं है सर टेक्नोलॉजी, उसने जी क्लोन बना दिया है। अच्छा इनका क्लोन? अब बहुत सारे बनाता है सर, वो बहुत तंग करता है जी। युसव्विर ली वीडियो मा अहदिन व युसिलहु लिलज़ौजातिन हक़ी। कहते जी वो मेरी वीडियो ऐसी बना के ना जी टेक्नोलॉजी से तो मेरी ना बीवियों को भेज देता है। अच्छा फिर वो उनको व्हाट्सअप करती हैं हाँ। और 1.5 घंटा बात होती है सर, वो खाली बात नहीं होती। अच्छा हाँ सर, अच्छा बड़ी शर्मिंदगी वाली गल होंदी। ओहो लेकिन क्या करें सर, मैंने तो जितने भी टेक्नोलॉजी सेंटर हैं USA में, UK में, सर सबके साथ मैंने राब्ता किया है अच्छा कि भाई इस बात को खत्म किया जाए। ओके। लेकिन उधर से आज जवाब आ गया सर, उन्होंने कहा कि ये जो भी बंदा बनाता है ना, हाँ। जब इनका वो क्लोन बनता है वो खुद भी इसकी एक कॉपी बना लेता है, इसलिए डिलीट करना मुश्किल है। ओहो अना तसल फी हाजा USA टीम, हाजा इंग्लैंड टीम कुल्लु इजी। कहते सारी टीमें मैंने करके देख ली है, कोई भी नहीं जवाब। या चौधरी ما في مشكلة أي شيء، कहते भी ना गलत واحد ما في كويس هذا। बस कहते एक बड़ी मुश्किल हुई, एक बड़ी प्रॉब्लम। أيوة كتب الفيديو في أدنى هو। कहता जी उन्हें एक वीडियो मेरी बना के ना जी उत्ते लाई है, ਉਹਦੇ 'ਚ ना मैंने साड़ी पवाई है। चलो कोई गल नहीं, साड़ी भी पवा सकता है। वो थल्ले फिर जो लिखता है सर वो बड़ा खतरनाक। वो के लिए क्या लिखा है नीचे? तले लिखे ऐसी दोशीज़ा के लिए रिश्ते की ज़रूरत है। नहीं सर ठीक है। अच्छा السلام عليكم। वालेकुम अस्सलाम। عارف عارف أيوة أيوة معدل الانقراضي। أنا معلوم يا حبيبي। السلام عليكم، वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال يا حبيبي؟ صديق حقي أيوة أبا سلم لي جنون। كيف أول تعارف هو معلوم। ओ इन्हों का नाम है जी शेख वजन बिन जर्रा। हाँ जी, मियाँ साहब के बड़े दोस्त हैं। मियाँ साहब जब भी जाते हैं UAE में तो इन्हीं के यहाँ ठहरते हैं। كيف الحال يا حبيبي؟ वजन बिन जर्रा। वजन बिन أنا जर्रा। الشيخ وزن بن زرة رئيس الكبير والمدير. أنت تكلم في هذا المياه الكبير ومعلوم أنا. हाँ जी की قلم في هذا المياه الكبير. अच्छा बड़े मियाँ साहब कहते बहुत अमीर लोग है यहाँ सी और साढ़े को ज़्यादातर होंगे ने दोस्त। أيوة هو معلوम مننا يا حبيبي। हाँ जी, उन्होंने मेरे बारे पता है कि कहते मियाँ साहब ने पूछोगे मेरे बारे दसणगे, जानते ने सर कुछ ना कुछ लैके ही होंगे होने। ये नहीं कहना सॉरी। هذا السكرت। ते أيوة دعوة الطعام، खाने की दावत कह रहे जी मेरे यहाँ से? हाँ मैं أي مكان هو كلم ما في مشكلة. जिस जगह ते तुसी कहोगे सर कहते ने उत्थे ही दावत करांगे। كله من ميدل إيست حقي। पूरे मिडल ईस्ट दे विच कहंदा सारे साडे रेस्टोरेंट। क्या सर पिया साहब होंगे साथ में? नहीं जी मैं तो रायता बनाना उत्थे जी, मैं पहले ही उत्थे होना सर। हाँ इनको भी बुलाएं साथ में। नहीं इन्हें لا لا पसंद أنت يجي بس هو يجي أنت يجي بس. कहंदा भाई तुसी ते ओ मैं मान गए, इन्हां पसंद नहीं करदे सर, गल्लां बहुत करदे, जुगतां करदे सर। أيوة أنت يجي कहंदा आओगे ना तुसी? ठीक है। आप आएंगे इनसे तो पूछे। أنت يجي। मैम खाने पे दावत दे रहे हैं,
आएंगे जी जी सर आएंगे हाँ जी बस अना सब इंतजाम कर लो अच्छा। इंत आई सवा सवा बस है तो डिशां चखणियां ने उन्होंने खानियां ते है नहीं मां फिर मुश्किल है सब इंतजार पर डाइट यार मैनू 3 मिनट ਲਈ ਅਰਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ क्यों जी ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ صلي يا حبيبي شاهد मैं हिसाब लाया भी कोई किसी का नहीं है यार वक्त ते कोई काम ही नहीं हुंदा वो भरजाई तारी सवेरे सवेरे रौला पा के बह गई क्या एडे एहतराम दे नाल उन्हें मैंने पूछा कहंदी है भी मेहमान आ रहे ने ते 35 किलो मटर मंगा लवा मैं क्या बड़ी गल है अज मेरे को मशवरा लै रही है कहंदी है मशवरा नहीं लै रही मैं तुहाडे कोल पूछ रही हां भी 35 किलो मटर मंजी ते बह के ते काट लोगे मैं क्या मैनू कह रही है ओए निर्गोली नु कह रही है यानी चौकस ऑफ द ईयर नु कह रही है ओ मैं ते 135 किलो भी काट लांगा देखो मैंने कहती है 35 पीस वाला डिनर सेट मंगवा लूं मैं क्या उनको ये भी पूछेंगी कि 35 पीस वाला डिनर सेट धो लेगा हाँ जी मैं पूछा मैं कि ये मेहमान आ क्यों रहे हैं मैं उर्दू च पूछा जरा उर्दू च रोब होता है ना मैंने कहती है वो बच्चे की सालगिरह है आपको याद नहीं है ओके मैं कह लो मैं भूल सकना बात जी भूले हैं मैंने कहती कि कितने मेहमान आएंगे मैं कहा भाई मेरे तो सारे सियासी मेहमान हैं वो सियासी लोग हैं मटर नहीं खाएंगे कुछ डिलीशियस किस्म का खाना बनाओ गया फिर मैं आता तारड़ साहब ठीक है मेरे यार मेरे बेस्ट फ्रेंड यस टाइयां इस्त्री कर रहे सन ओके मैं क्या अच्छा किया टाइयां इस्त्री कर रहे हो हाँ। बच्चे दी हैप्पी बर्थडे है हाँ जरूर आऊंगा मैं आऊंगा बल्कि साथ 2-3 और बंदे भी आएंगे ठीक है वादा किया सर उन्होंने ओके फिर मैं गया ख्वाजा आसिफ साहब वाल ठीक है उन्होंने भी वादा किया ओके शहबाज शरीफ साहब ने किया मैं नहीं आना है हाँ मैं क्या क्या हूँ सर कहते नहीं वो प्रोटोकॉल के लोग ज्यादा हैं तो आपको खाने का खर्चा पड़ देखो ना गल तो क्लियर हुई ना गया फिर मैं मोहसन नकवी साहब ठीक है यार एडी जोर दी मैंने जफ्फी पाई ने इन्हें मैंने प्यार किया ने अच्छा मैंने कहते ने हैप्पी बर्थडे इस्लामाबाद में है कि लाहौर मैं क्या सर लाहौर में है कहते कोई बात नहीं मैं पुल का इफ्तिताह करने आऊंगा तो मैं आऊंगा मैं क्या वेरी गुड साहब फिर मैं आसिफ अली जरदारी साहब ने सिर्फ मैसेज ही किया है सर कोई भी नहीं आया कोई भी नहीं आया उसे फिर मैंने ख्याल आया मैं क्या जो हम दोस्तों से किए हुए वादे पूरे नहीं करते वो आवाम से किए हुए वादे कैसे पूरे करेंगे सर कि दुख वाली गल है बिल्कुल इस वास्ते मैं कहना कि मेरे जो लीडर ने वो आसिफ अली जरदारी साहब क्यों आज तो बाद मैं पक्का कर लिया क्यों यार आ नहीं सके वीडियो कॉल की थी नहीं यार अच्छा हाँ मेरे बच्चे नु कहंदे रहने हैप्पी बर्थडे टू अच्छा मेरा बच्चा इतना खुश है मैंने कहते बच्चे को सामने लाओ मैं सामने ले आ कहीं करके फोन रखे है ठीक है उन्होंने कहते ने काके पाले बच्चे केक खपे देखो मैं इन्हीं गल नाल ही हौसला हो जाता है भी असीं सारी जिंदगी खिदमत की है ते चलो कुछ ना कुछ ते इनिशिएटिव मिले है बिल्कुल ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ लेकिन यार फिर भी अफसोस ते हुंदा है ना I can imagine दुख ते हुंदा है ना बिल्कुल बिल्कुल ते मैं के चलो हुण दुख जिन्ना भी है वो तुहाडे कोल ही आके कड्डा मैं कैसर पिया साहब ने मैं बुलाया मैं के कम से कम तू ते बच्चे दी सालगिरह ते आ ये भी नहीं आया बस वो मैं लोकेशन नहीं भेजी ਇਹਦਾ कसूर नहीं है अच्छा अच्छा क्योंकि मैंने पक्का यकीन सी ने नहीं आना जहानत ते मैं सदके जावां अच्छा जी ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਡਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਲੈ ਆ मुजरम फड़िया नहीं गया तो सारे थाने नु नमूनिया हो गया ठंडा ही है ना सही माशाल्लाह हां माशाल्लाह थोड़ा मामला कैसे जा रहा है बड़ा अच्छा जा रहा है ओ क्या ये कौन ने गौर से देखो जीशान साहब यस माय बेस्ट फ्रेंड सियालकोट अच्छा इकट्ठे कीते कंप्यूटर दे विच साइंस ਅਸੀਂ ना कर हां जी अच्छा ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਗ ਮੈਨ ਹੋਏ ਨੇ माशाल्लाह ਐਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ এনवायरमेंट ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ हां ਕਿਤੇ लाहौर की आ रही है भाई जान की मेहनत है सारी सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग उठते ने पूरा लाहौर चेक करते ने जी सर ड्रोन दे उत्ते कैमरा लाया है अच्छा ओदी सारी रिपोर्ट चेक करते ने माशाल्लाह ते काम कर रहे ने बेपनाह देखो ना अगों हुकूमत करनी तो फिर करना पैना वो तो है ऐसे ले जिन्ना काम कर रही है ना नून लीग किते पंजाब विच है कोई नहीं इस तो पहले किसी हुकूमत ने किया अच्छा जी और माशाल्लाह नाल निगरानी करते ये सब तो अच्छी गल है वेरी गुड भाई ये नहीं कि दफ्तर च बैठे रहना पूरा चेक करना और 100% श्योर करना भी यहाँ काम हो रहा है ओके इस दफा मरियम नवाज साहबा जो काम कर रहे ने किसी सीएम ने नहीं किया सर और आने वाले वक्त फिर
मैडम अगली बार भी सीएम ही होंगे। अच्छा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक ही नहीं है। अच्छा। वो सीएम रहना चाहते हैं। अच्छा। भाईजान बनेंगे प्राइम मिनिस्टर हैं? सर उस तो बाद जान के 32 साल जेल। खुदा का खौफ करो। ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है सर, तुझे घबराना नहीं, मैं थोड़े नाल ही होना होते। ये माशाल्लाह भरजाई भी इस बार इलेक्शन लड़ेगी। कौन भरजाई? सियालकोट तो बाजी दे पेपर एंटर हो गए ने। अरे नहीं है, वो नहीं है सर एमपी बनेगी भरजाई। अरे भाई भाईजान बनेंगे एमएनए। गौर से देखो। नहीं सर मैम माशाल्लाह कराची दे इस वेले टॉप मॉडल चो एक ना है सर जी, आने वाले वक्त दे सुपरस्टार ने। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। अच्छा। हाँ फिल्म स्टार होंगे। अच्छा। वाला तो मैं भी हाँ पर बाजी और ज्यादा ही संभाल। सांप वाली गेम खेलने लगा। भाईजान नाल फोटो लैन लगा। अच्छा। ताकि सियालकोट के दोस्तों ने मैं दस सका कि भाईजान साढ़े कोल मेहमान सन। लेकिन बड़ा अफसोस होया सर कि लीडरशिप आई नहीं मेरे बच्चे दी हैप्पी बर्थडे ते। मैम कहना ये वन सेल्फिश। आजकल काम भी बड़े ने सर, इन्हां कोल टाइम ही नहीं है जी। बस टाइम जिमें जिमें निकलता है काम करी जाते हैं ते भाईजान खाने तो बगैर नहीं जाना, क्योंकि हमेशा तुसी खवाया ते आज भी तुसी। वेलकम बैक टू गपशप। दानिया, आपको खाने का शौक है? नहीं सर, आपको? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। और मुझे लगता है आपको लग भी रहा है कि मुझे है। श्याम भाई क्या खाने में आपको पसंद है ज्यादा? आप ये पूछेंगे क्या नहीं पसंद, तो मैं कहूँगा कुछ भी नहीं। प्रॉपर फूडी हैं आप इस मामले में। बकायदा जी। माशाल्लाह जबरदस्त। और आपको कोई भी नहीं है? मुझे ऐसे खाने का शौक नहीं। ये तो चावलों च हवा भर के खाते हैं। एक मुझे फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है जो मैं सबसे ज्यादा खाती हूँ। फ्रेंच फ्राइज ही खाती हैं बस सिर्फ? खाना बनाने का शौक है? खाना बनाने का बहुत शौक है। ये क्या बात हुई? खा तो रही नहीं, आप बना क्यों रही? घर वालों के लिए। लेकिन जब फ्री टाइम होता है तब खाना बनाती हूँ। लेकिन घर वाले किचन से जान नहीं देंगे, एक बार प्रेशर कुकर च डिग पे। मगर क्या बनाती हैं शौक से आप? मैं हर चीज बना लेती हूँ खाने में। हर चीज बना लेती हैं? पाकिस्तानी हो, कोई भी डिश हो। बैंगन करेले ट्राई कर सकती हैं आप? बैंगन करेले, वाह चौधरी। दही बैंगन बनते नहीं, हमें बैंगन करेले ट्राई करके बैंगन करेले सही है, ट्राई कर लेंगे, देखते ये हैं आपने ट्राई करके घर वालों पे खिलाने हैं, और अगर वो आपको उसके बाद घर से बाहर निकलने दें तो आपने हमें बताना है। आपको भी सिर्फ खाने का शौक है, बनाने का तो नहीं है? थोड़ा बहुत बना भी लेते हैं। अच्छा, बना भी लेते हैं? क्या बना लेते हैं? कोई पुलाव बिरयानी टाइप बना लेते हैं। वो बिरयानी ही बना लेते हैं? वो भी जलसियां च वोट नहीं लेने होंगे। मगर बिरयानी अगर बना लेते तो ये तो बड़ी स्पेशलिटी है। फिर बिरयानी आपको आती है बनानी? तो फिर मुकाबला होना चाहिए सियालकोट की बिरयानी और कराची की बिरयानी का। कराची की बिरयानी आपको कराची की बिरयानी कराची की बिरयानी है, वो भी देखे उन्होंने पहले ही हथियार डाल दिया। मैं बिल्कुल जी पहले। अच्छा, मैंने देखा नून लीग अब सिंध की तरफ बिल्कुल नहीं जाती। हम कोलिशन पार्टनर हैं। आपको ट्रैवलिंग का शौक है? बहुत ज्यादा जी। तुसी वैगन चलाਉਂਦੇ? आप जहाज भी कह सकते थे। मगर अच्छा शौक है बहुत ज्यादा जी। तो अब ये कैसे पूरा करते हैं? अब तो नहीं होता जी, पहले जाते थे तो अब तो मुमकिन ही नहीं। मैं पहले जब बाहर होता था वहाँ पे मुझे शौक था, यूरोप बड़ा जाया करता था, बाकी मतलब मुझे नए नए मुल्क देखने का शौक था। और आपको है कोई ऐसा जी शौक? ट्रैवलिंग का शौक। अच्छा, आपको भी ट्रैवलिंग का शौक है। और कोई आपकी फेवरेट जगह हो? मेरा ट्रैवलिंग ये होता है कि मुझे बस सोलो ट्रैवल करना होता है। आप जिस जगह भी जाएं, जहाँ भी जाएं, आप अकेले जाएं तो वो मजा ही जहाज अलग से है। कोई बनावे, पायलट बनावे, सवारियां बनावे, एयर होस्टेस ना हो, कल्ले चला रहे हो, कल्ले जाके पूछो कुछ चाहिए तो आप ही कह रहे हो हाँ जी मेरे लिए बोतल ले आए। नहीं, सोलो ट्रैवलिंग और चीज होती है। सोलो ट्रैवलिंग करने के लिए एक्सप्लोर करने के लिए आप अपने आप को एक्सप्लोर तो करते कोई हैं। फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी आप एक्सप्लोर कर सकती हैं? अकेले, बिल्कुल अकेले। जहाँ आप किसी को भी ना जानते हो और वहाँ जाके आप नए दोस्त बनाए। वो ये देखे आपको अकेले ट्रैवल का, आप भी? जी मैं भी अकेले ट्रैवल करता रहा हूँ मोस्टली। अच्छा जी हाँ। जो गवर्नमेंट वालों ना जान। नहीं, वो कह रहे पहले करता था, अब तो मौका ही नहीं मिल रहा करने का। मगर ये भी एक, और आपका भी यही मकसद था अकेले ट्रैवल करने का? बस इसी तरह का मिलता जुलता मकसद था कि नई चीजें एक्सप्लोर करें। नई चीजें एक्सप्लोर करें। तो आपको कौन सी कंट्री पसंद है वैसे दानी? कोई बकेट लिस्ट पे तो होगी आपकी? अभी बकेट लिस्ट में मेरी बाली है, जहाँ मुझे जाना है। बाली। बाली है आपकी। और आपकी कोई बकेट लिस्ट में? मैं फार ईस्ट नहीं गया इतना ज़्यादा, सिर्फ चाइना गया हूँ रिसेंटली। बाकी मैं जापान और इस तरफ में जाना चाहता हूँ, इसका कल्चर भी देखें किस तरह है। यूरोप काफ़ी गया हूँ, यूएस गया हूँ, यूरोप रहा भी हूँ खुद में, तो उस कल्चर का, उन चीज़ों का मुझे मालूम भी है। लेकिन इस नॉट द अदर साइड। फार ईस्ट आपको पता है किधर है? मैंने भी कसम से फर्स्ट टाइम सुना है। फार ईस्ट कहते हैं ये बेसिकली आपका थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये फार ईस्ट साइड पे निकल जाते हैं। नहीं, मैं घर में अकेला मर्द हूं ना, मुझे घर वाले जाने नहीं देते। कहते फिर चोरी हो जाती है ना पिछो पास। कोई लॉजिक है तुम्हारी। जी मैडम।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिरा अब्दुल्ला है। मेरा क्वेश्चन सर से है, सर आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में आपकी गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाएगी? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किस मामले में आप पूछ रही हैं? अभी सर बड़ी परेशानी हो रही है, नेट जो है वो उसकी स्पीड नहीं है, चलता नहीं है। बहुत सारे बच्चे यंग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं इसकी वजह से। सर देखिए जी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसमें कुछ चैलेंजेस इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, जैसे चाइना आप चले जाएँ, चाइना में उनका सोशल मीडिया है, ये कंट्रोल सोशल मीडिया होता है। हम ये कतई नहीं कहते कि बिल्कुल आप जो है ना हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल रखें, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी रियासत और आपके मुल्क के मफादात के हवाले से चीज़ों को ना आपको देखना पड़ेगा, देखना चाहिए भी। क्योंकि हमारे लिए वैसे भी आईटी की इंडस्ट्री एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्री को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमारा रियासती मफाद है, जो रियासत के खिलाफ चीज़ें चलती हैं, उसके ऊपर भी कंट्रोल लाजमी होना चाहिए। दुनिया के हर मुल्क में इससे हो रहा है, कहीं पे भी आपको ये मुमकिन नहीं है। मैं बताऊँ आपको, आप यूएस में चले जाएँ, वैसे भाई आप भी ट्रैवल किया होगा, किसी मुल्क में चले जाएँ, वहाँ पे जो रियासत के हवाले से जो बुनियादी कुछ चीज़ें होती है उसके ऊपर ये चीज़ें नहीं चलती जैसे हमारे मुल्क में चल रही हैं। नहीं सर, मगर रियासत के हवाले से बहुत सी चीज़ें यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत आपको अनफिल्टर्ड वो भी मिलता है। देखें, वेदर इट्स अमेरिका, वेदर इट्स इंग्लैंड, सो मेनी अदर, फ्रांस, अब इतनी ममालिक है जहाँ पे हो रहा होता है कि लोग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ये हमारे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पैर रख दिया है। ऐसी बात कतन नहीं है। देखें जी, मैं समझता हूँ कि ये जो एक बात चल पड़ी है ना कि ये लोगों की आज़ादी को सल्ब करने की बातें हैं, ये कतन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मुझे एक बात बताएं कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई बंदा आता है, लोगों पे इल्ज़ामात शुरू कर देता है, एक बिल्कुल झूठ पे मबनी चीज़ों को क्रिएट करके ये चला देते हैं और बिल्कुल बेढंगे तरीके से चल जाए, उसके बाद सच बात बाद में आती है, उसकी हकीकत सामने आती है, तो उस पर मतलब कोई किसी को शर्मिंदगी को नहीं, कोई पूछगिछ को नहीं, ये कतन चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सियासत में लोग डिस्कस करते हैं, करना चाहिए, लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर रियासती इदारों के ऊपर इस किस्म की वो बात और इस तरह की चीज़ें शुरू कर दी गई हैं जो कतन नहीं इजाज़त दी जा सकती, दुनिया में कहीं पे भी मुमकिन नहीं। लेकिन हमारे तो अल्लाह के फजल से जो चीज़ें चल पड़ी हैं, जज्बात के ऊपर कौम को लगा के, ना कोई हकीकत है, ना कोई ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है और उसके ऊपर लोगों को लगा के तो प्रोपेगेंडा चलने शुरू हो गए हैं, तो इसकी इजाज़त तो कतई नहीं हो सकती, ना होनी चाहिए। दलील के ऊपर बात करें, दलील के ऊपर फैसले करें, यही तो हम लोग चाहते हैं। अगर हमारी कारकर्दगी में कोई कमजोरी है तो उसको आप ना तस्लीम करें। वासे भाई नाराजगी ਤੁਹਾਡੀ कोई नहीं बिल्कुल उधर मुंह करके भी गल करो सारे अंडर स्पॉटलाइट निशान साहब, हमारा एक सेगमेंट है, दानिया जी आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आप लोगों ने उनमें सही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे तो आप लोग जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है ये आप लोगों की कॉल होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। इनसे शुरू करें। अच्छा जी, निशान साहब आगे आ गए हैं, ठीक है। निशान साहब, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस हैं फवाद खान, हमजा बासी और फिरोज खान। फवाद खान होंगे वो। सर ये बताएं, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब एहसन इकबाल साहब और जनाब राना सनाउल्लाह। तो किसके साथ सेल्फी लेंगे? हाँ आसिफ साहब। किसको स्माइल देंगे? राना सनाउल्लाह। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? एहसन साहब बड़े भाई हैं, एहसन भाई का आ गया, ठीक है, एहसन साहब का है। सर ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक, तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलाल यासीन और जनाब ख्वाजा सलमान रफीक। दोनों मेरे भाई हैं, आई नो, दोनों से रिक्वेस्ट कर लूँगा। नहीं, दोनों को ना छोड़ेंगे एक को आप। बिलाल भाई जो है ना उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा मेरे साथ चलें, तो आप उधर रह जाइएगा, मैं वापस आ जाऊँगा। अच्छा जी, बिलाल साहब वहाँ पे रह जाएंगे, ठीक है, बिलाल यासीन साहब रह गए। सर ये बताएं, लॉन्ग फ्लाइट पे यूरोप जा रहे हैं, लंबी फ्लाइट है, 8-9 घंटे का सफ़र है, साथ वाली सीट खाली है, किसको बिठाना चाहेंगे अपने साथ 8-9 घंटे के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रबानिया शर्जील और दानिया खान। मेरे साथ गेस्ट बैठी हैं तो मैं वो दूर बैठी हैं, तो इसलिए मैं इनको रिक्वेस्ट कर लूँगा। वैसे भी हमसायों के हुकूक बनते हैं, वो देखिए उनको लॉजिक नहीं आपकी समझ आई। हमसायों के हुकूक होते हैं, इस वक्त ये हमसाया के तौर पे बैठी हैं, आप ज़रा दूर बैठी हैं, जो भी उनके लॉजिक थी, उन्होंने कहा दानिया होंगी। वो टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब शेर अफजल मरवत। मौलाना साहब को ले जाऊँगा। मौलाना साहब ये बताए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं, एक की तकरीर आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर आप एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे।
ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अज़मा बुखारी साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा और शिजा फातिमा साहिबा। तो बताइए किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? 3 मिनिस्टर्स हैं। मरियम औरंगजेब साहबा की सुन लूँगा। उनकी बार बार सुनेंगे। किसकी एक बार सुन लेंगे? अज़मा बुखारी साहबा। और किसकी पे आप कमरे से बाहर जा रहे हैं? शिजा फातिमा साहबा से रिक्वेस्ट कर लूँगा कि मैं ज़रा बाहर। ठीक है, आईटी मिनिस्टर के ऊपर आपने कहा मैं बाहर हूँ। डूबती कश्ती में सवार हैं। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब इसहाक डार साहब। ख्वाजा आसिफ साहब को। ख्वाजा आसिफ साहब को दे दी है उन्होंने। ठीक है, दानिया जी बता दीजिए फिर। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस हैं शैला चतुर, फायजा सकलैन और जैनब छुटानी। तो सेल्फी किसके साथ है? जैनब छुटानी। स्माइल किन को दे रही हैं? फायजा सकलैन। और किसका फ्लोर आ गया है? शैला चतुर। मैं वो मेरी दोस्त है, उनको बोलूंगी। ठीक है, शैला चतुर। ठीक है, चांद पे आप भी जा रही हैं, किसी एक को साथ ले जाइए। जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहसिन नवीद रांझा और HSY। एक को छोड़कर आ जाऊंगा। एक को छोड़ना है। मोहसिन नवीद रांझा। ठीक है, रांझा साहब ही ज्यादा जा रहे हैं जी। ये बताइए, आप भी लॉन्ग फ्लाइट पे अकेली जा रही थी, लेकिन आपने देखा साथ वाली सीट खाली है और कुछ लोग कह रहे हैं तो चले फ्लाइट के लिए किसी को हम सफ़र बना लीजिए। वहाँ तो आपने उतर के अकेले निकल ही जाना है। 7-8 घंटे के लिए किसको बिठाना चाहेंगे अपने साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मियां नवाज शरीफ साहब, जनाब आसिफ जरदारी साहब और जनाब इमरान खान साहब। आगे देखो। चले ठीक है जी, इमरान खान साहब भी उन्होंने कहा 7-8 घंटे का सफ़र। इमरान खान। हाँ जी बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली अमीन गंडापुर साहब और मौलाना फजलुर रहमान। मैं इन दोनों में से किसी को नहीं जानती। इन दोनों में से किसी को नहीं जानती। चलें नाम चेंज कर देते हैं हम टाइटैनिक के लिए। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है कैसर पिया और इफ्तिखार ठाकुर। मैं उनको भी नहीं जानती। चलें कुछ और कर लेते हैं। हाँ जी, ये बताइए, टाइटैनिक पे जाना है, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद अली शाह साहब और जीशान रफीक साहब। ये आप कौन से ऑप्शन दे रहे हैं? ये इन लोगों को जानती हैं आप? नहीं। जीशान रफीक को भी नहीं जानती? चलो जी। जिन्हों का तुम ना लिया कितने सोच रहे होंगे कि वेखो ठाकर साहब ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ कैसर पिया ਨੂੰ आप ही रगड़े गए। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP। जा ही नहीं पा रही हूँ। आप जा ही नहीं पा रही हैं, टाइटैनिक पे जा रही हैं। 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरा आपने किसी और को साथ लेके जाना है टाइटैनिक पे। तो किन को साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब। इनको जानते हैं? आसिफ जरदारी को जानती है ना? ये देखे ना, बचा लिया हम सबको उन्होंने। डूबती कश्ती में सवार। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसहाक डार, जानती हैं? वासे चौधरी जानती? ऐसे मत पूछें आप लोग मुझसे। हमके साथ माफी चाहना ये है वासे चौधरी ढोलक पे। आप इसहाक डार साहब को नहीं जानती? नहीं, यू डोंट नो। वासे चौधरी को भी नहीं जानती? यू डोंट नो? ये तो नहीं है। नहीं आपने बताया? नहीं ये नहीं है। हाँ इनको जानती। नहीं जानती है, ठीक है। क्या नाम है इनका? वासिफ। ऑप्शंस के अंदर आपके पास इसहाक डार साहब हैं, बाबर आजम और हुमायूं सईद। बाबर आजम। बाबर आजम कौन है? क्रिकेटर। शुक्र। बाबर आजम हुए वो, ठीक है। जीशान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। दानिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।